नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर जिला दर्शन का पार्ट 2, जिसमें अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहला जो हमारा है वो ब्रह्मा जी का मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध भारत में पुष्कर अजमेर में पड़ता है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और आपको ब्रह्मा जी के मंदिर कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान माना जाता है कि जो भी इनके मंदिर का निर्माण करवाता है वो कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसी को सुसाइड करना हो, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, तो वो ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव रख दे। तो एक प्रकार का नींव मतलब अपना नाम भी हो जाएगा कि मंदिर बनवाया है और उसका काम भी हो जाएगा कि सुसाइड करने कोई कहेगा नहीं कि इसने सुसाइड किया है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में इसकी जो नींव रखी गई थी वो नींव शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य जी द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। लेकिन जो औरंगजेब रहता है, जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था 1669 को, तो 1669 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के तहत औरंगजेब के सैनिकों द्वारा इस ब्रह्मा जी के मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। इसलिए इसका वर्तमान जो स्वरूप है, इसको वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो गोकुल चंद्र पारिक द्वारा दिया जाता है। गोकुल चंद्र पारिक ने ब्रह्मा जी के इससे वर्तमान स्वरूप दिया था। इसके अलावा इस मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी जो मूर्ति, 4 मुख वाली मूर्ति है। इन्हीं के मंदिर के पास में एक मंदिर है सावित्री जी का मंदिर, और सावित्री जी का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी या सावित्री पहाड़ी पर है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता का मंदिर ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही ऊंची पहाड़ी पर बना हो, जहाँ रोपवे भी स्थापित किया गया है। रत्नागिरी या सावित्री पहाड़ी पर सावित्री देवी जी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बात करें कि ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर तो ये है, लेकिन भारत में, राजस्थान में और जगह। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में और जगह भी क्या ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, तो ब्रह्मा जी के मंदिर का उल्लेख मिलता है जैसे आसोत्रा, बाड़मेर, छींच, बांसवाड़ा, बेणेश्वर, डूंगरपुर, मचकुंड, धौलपुर। आसोत्रा, बाड़मेर, छींच, बांसवाड़ा, बेणेश्वर, डूंगरपुर और मचकुंड, धौलपुर में भी ब्रह्मा जी के मंदिर हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन फेमस जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में है, जिसकी नींव शंकराचार्य ने रखी थी। औरंगजेब द्वारा 1669 को तोड़वा दिया गया था। वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक ने दिया था। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, इनका मंदिर भी इन्हीं के पास में है। रत्नागिरी या सावित्री पहाड़ी पर है। अन्य मंदिर आसोत्रा, बाड़मेर, छींच, बांसवाड़ा, बेणेश्वर, डूंगरपुर और मचकुंड, धौलपुर में। पर्यटन स्थल दूसरे की बात करें तो दूसरा पर्यटन स्थल है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़े का पहले नाम था संस्कृत महाविद्यालय, और संस्कृत जो महाविद्यालय था इसका जो नाम था वो सरस्वती कंठाभरण था। सरस्वती कंठाभरण। इस विद्यालय का निर्माण यहाँ पर पहले विग्रहराज चतुर्थ, एक राजा था चौहान वंश का, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। सरस्वती कंठाभरण नाम से संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चौहान वंश का स्वर्णकाल इस राजा के काल को कहते। बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, जिसमें एक निर्माण था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है, इसकी रचना मिहिर भोज ने की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, जिसने इसकी रचना की थी। और सरस्वती कंठाभरण आपको उपाधि पूछे तो उपाधि प्राप्ति तानसेन को। सरस्वती कंठाभरण की उपाधि पूछे तो उपाधि प्राप्त है तानसेन को। ग्रंथ पूछे तो मिहिर भोज ने लिखा था। जबकि सरस्वती कंठाभरण अगर विद्यालय पूछे तो अजमेर में है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। बाद में आक्रमण हुआ था गौरी का, और गौरी का गुलाम सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी गौरी के आदेश पर ऐबक ने 1194 में इस विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। इसका निर्माण सरस्वती कंठाभरण का निर्माण इसने विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में करवाया था, और 1194 में गौरी के आदेश पर ऐबक ने इसको तोड़वा दिया और इसको रूप दिया मस्जिद का। इसको रूप दिया जाता है मस्जिद का। विद्यालय से तुड़वाकर इसको मस्जिद का रूप दिया जाता है, जो राजस्थान की पहली मस्जिद है।
राजस्थान की पहली मस्जिद आपसे पूछे तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो ऐबक ने बनवाई थी। इसके अलावा इसके बारे में मत है कि ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन अधिकतर मान्य है कि यहाँ पे पीर पंजाब शाह है और पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है। उर्स का मेला लगता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये भी वर्तमान में इसे 16 खम्भों का मंदिर भी कहते हैं। वर्तमान में इसे 16 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है। और जो कर्नल जेम्स टोड है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहा था। वापस देखें, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में इसका पहला संस्कृत महाविद्यालय यह पहले संस्कृत महाविद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था 1153 में। गौरी के गुलाम सेनापति ऐबक ने 1194 में इसे तुड़वाकर इसको मस्जिद का रूप दिया, जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स का मेला लगने के कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वर्तमान में इसे 16 खम्भों का मंदिर भी कहते हैं। जेम्स टोड ने हिंदू वास्तुकला का इसे एक उत्कृष्ट नमूना कहा। सरस्वती कंठाभरण के नाम से उपाधि प्राप्ति तानसेन को जो अकबर ने दी थी, जबकि सरस्वती कंठाभरण नामक एक ग्रंथ है जो गुजर प्रतिहार शासक मिहिर बोज ने लिखा था। तीसरा जो पर्यटन स्थल बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक संप्रदाय होता है। चिश्ती एक संप्रदाय होता है, जैसे हमारे दादूपंथी विष्णुई संप्रदाय होता है, उसी प्रकार से मुसलमानों में सिलसिले होते हैं। संप्रदाय जो होते हैं उनको सिलसिले कहते हैं, और सिलसिला एक चिश्ती, और चिश्ती जो सिलसिला है इसके एक संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय या गौरी के समय भारत आए थे। और इन्होंने अपनी जो खानका जो कहा जाता है, निवास स्थान को कहा जाता है, इनके जो निवास स्थान होते हैं उनको खानका कहा जाता है। और इन्होंने अपनी खानका स्थापित की थी अजमेर में, अपना निवास स्थान स्थापित किया था अजमेर में। इनकी बात करें दरगाह की, तो दरगाह का निर्माण जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, जो गुलाम वंश का एक शासक है। और ये लगभग इसका निर्माण कार्य हुमायूं के समय पूरा हो गया था, लेकिन अधिकतर निर्माण इल्तुतमिश ने करवा दिया। भारत में गुलामों का जो गुलाम कहते हैं वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, क्योंकि भारत की पहली बार लाहौर से दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक के बाद में गुलाम वंश का जो शासक बना था वो इल्तुतमिश बना था। ऐबक के जितने भी अधूरे कार्य थे वो पूरे इल्तुतमिश ने करवाए थे। नेक्स्ट बात करें, अजमेर दरगाह को भारत का मक्का कहा जाता है। विश्व का दूसरा मक्का या भारत का या राजस्थान का जो मक्का कहते हैं वो अजमेर दरगाह को कहते हैं। अभी बात कर रहे थे इनका निवास स्थान खानका कहलाता है। इस सिलसिले में जो इनके गुरु होते हैं उन गुरु को पीर कहते हैं। शिष्य जो होते हैं उन शिष्यों को मुर्शिद कहा जाता है। और इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो वली कहलाते हैं। और दरगाह में जो भी यात्री आते हैं या दरगाह में जो भी लोग आते हैं उनको जायरीन कहा जाता है। दरगाह में जो भी यात्री आते हैं उनको जायरीन कहा जाता है। उत्तराधिकारी वली कहलाते, शिष्य मुर्शिद कहलाते, और गुरु को इसमें जो सिलसिले होते हैं उनमें पीर कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के समय भारत आए थे। इन्होंने अपने खानका निवास अजमेर में स्थापित किया। अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो हुमायूं के समय पूरा हुआ था। भारत का मक्का या विश्व का दूसरा मक्का अजमेर दरगाह को कहा जाता है। इनके गुरु पीर कहलाते, शिष्य मुर्शिद कहलाते, उत्तराधिकारी वली कहलाते, और जो यात्री आते हैं उनको जायरीन कहा जाता है। इनमें दरगाह में जो प्रमुख इमारतें हैं, जैसे दरगाह में बुलंद दरवाज़ा, दरगाह का जो बुलंद दरवाज़ा है मांडू का एक सुल्तान था गयासुद्दीन खिलजी। मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इस अजमेर दरगाह में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। इसके अलावा इसमें जुमा मस्जिद,
इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अजमेर में जो जुम्मा मस्जिद है दरगाह के अंदर, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। बात करें दरगाह के अंदर एक बड़ी देग है, इस बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था 1567 में। और जो छोटी देग है, इस छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और ये निर्माण 1613 में करवाया था। अकबर पहले आता, मतलब बड़ा था, जहांगीर बाद में आता, छोटा था। बड़ी देग अकबर ने 1567 में और छोटी देग जहांगीर ने 1613 में बनवाई थी। तो ये हमारी दरगाह से संबंधित जानकारी थी। आगे बात करें अकबर का किला, ये किला दुर्ग वगैरह जो भी पढ़ेंगे इनकी छोटी छोटी जानकारी, इंपॉर्टेंट जो जानकारी होगी वही लेंगे, क्योंकि अगर एक दुर्ग को हम विस्तार से पढ़ते हैं तो एक क्लास तो उसी में चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जानकारी होगी वही हम लेंगे। अकबर का किला, जिससे कल ही बताया था, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, इसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। अब बात कर दें कि इसका निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था, तो ख्वाजा साहब के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अकबर ने अकबर का किला अजमेर में 1570 में बनाया था, जो राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को जहांगीर दरवाजा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अकबर के किले का प्रवेश द्वार जहांगीर दरवाजा कहलाता है। 1905 में भारत का एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जीर्णोद्धार करवाया। 1905 में इसी कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जो उत्प्रेरक कहा जाता है वो कर्जन को कहा जाता है। 1908 में इसी दुर्ग के अंदर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी और इसी को वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम कहा जाता है। इसी को वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम कहा जाता है। अभी जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है, तो वो अकबर के किले में अजमेर में है। ये मुस्लिम पद्धति से बना हुआ, लेकिन राजपूताना म्यूजियम इसी के अंदर है। 1908 में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम कहते हैं। 1905 में कर्जन द्वारा इसको जीर्णोद्धार किया गया था। इसका प्रवेश द्वार जहांगीर दरवाजा कहलाता है, जिसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया।